राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दिवाली के अगले दिन लक्ष्मी पूजा की चौकी हमें कैसे उठानी होती है। सभी ने लक्ष्मी पूजन बड़े ही चाव से किया होगा और पिछले साल की तरह अब की बार भी 2 दिन दीपावली का त्योहार मनाया गया है। तो आशा करती हूँ कि सबने पूरे चाव से पूरी खुशी के साथ दीपावली का पूजन किया और माता लक्ष्मी को अपने घर पर स्थायी निवास दिया। उसके बाद हमें चौकी कैसे उठानी है, सारी सामग्री का हमें क्या करना है। तो चलिए, सबसे पहले जो बर्तन आप खरीद कर लेकर आए धनतेरस के दिन, उनका आप अगले दिन यूज कर लें, जो भी आप बर्तन लेके आए हैं। उसके बाद जो आपने सप्तधान माता लक्ष्मी को समर्पित किया था, इसको आप अपने अनाज के जिस जिस चीज से आपने निकाला है उसी में डाल दें। इससे बहुत ही बरकत होती है, घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है। इसको आप अपने जिस बर्तन में आप चावल, अनाज, गेहूँ डालकर रखते हैं उसमें डाल दें और जो धनिया आपने चढ़ाया है इसको आप अपने मसालों में डाल लें। उसके बाद देखिए, जो लक्ष्मी पोटली आपने बनाई है उसको आप अपनी तिजोरी में रख लें। उसके बाद जो आपने सोने चांदी की वस्तुएं माता लक्ष्मी को समर्पित की थी, चढ़ाई थी, पूजा में रखी थी, इनको आप यूज कर सकते हैं या फिर उठाकर भी रख सकते हैं। उसके बाद सुपारी के रूप में विष्णु भगवान को विराजमान किया था, जल के छींटे देकर आप मंदिर में विराजमान कर ले, दोबारा पूजा में इसका यूज कर ले। मोर पंखी को भी हम जल के छींटे देकर पूजा में फिर से यूज कर लेंगे। उसके बाद जो पान आपने चढ़ाया है इसको आप गाय को खिला सकते हैं या फिर घर में कोई खाता है उसको खिला सकते हैं। देखिए, लक्ष्मी पूजा की कोई भी चीज हमें दान नहीं करनी होती है, सभी चीजों का हम घर में यूज करते हैं। जो फूल पत्तियां आपने चढ़ाई हैं इन सभी को इकट्ठा कर लें और जो जनेऊ आपने चढ़ाए हैं इनको आप गमलों में दबा सकते हैं या कोई घर में जनेऊ पहनता है वो भी इनका पहन सकता है। उसके बाद सभी फूलों को मैंने इकट्ठा कर लिया है, इनको हम अपने घर के गमलों में ही गाड़ देंगे। सभी फूल पत्तियों और दियों को इकट्ठा कर लीजिए। जो बड़ा दिया हमने रखा था पूजा में इसको भी आप गमले में ही गाड़ दें। उसके बाद जो पीतल का दिया है इसको धोकर आप पूजा में यूज कर लें। जो लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति आप लेकर आए थे, जल के छींटे देकर आप मंदिर में विराजमान कर लें। अगर मिट्टी की है तो आप उनका विसर्जन भी कर सकते हैं। उसके बाद जो खील आपने माता लक्ष्मी को समर्पित की थी, इसको आप भोग स्वरूप सभी में बांट दें, सभी लोग इसको ग्रहण कर लें। अगर ग्रहण नहीं कर सकते तो आप इसको गाय को भी खिला सकते हैं। वैसे तो आप इसको प्रसाद स्वरूप सभी घर वालों में बांट दें। उसके बाद अभी हम कलश का देख लेते हैं। जो नारियल आपने चढ़ाया इसको आप भोग स्वरूप परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें और जो कलश में जल है इसके पूरे घर में छींटे लगा दें, क्योंकि बहुत ही शुद्ध जल होता है और बचा हुआ जल पौधों में डाल दें। उसके बाद जो सिक्का और सुपारी इसमें से निकलेगा इसको आप पूजा में फिर से यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो चावल पूजा में हमने चढ़ाए हैं इनको आप इकट्ठा कर लें। आप अपने अनाज के भंडार में भी इसको रख सकते हैं या फिर आप इसकी खीर बना सकते हैं, मीठे चावल बना सकते हैं। तो घर में ही हमें सभी सामग्री का यूज करना है। अगर आपने श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है माता लक्ष्मी को तो आप उसे स्वयं ही यूज करें, किसी को दान ना करें। उसके बाद जो चौकी पर हमने लाल कपड़ा हमने बिछाया था इसको आप धोकर फिर से पूजा में यूज कर लें। और जो पोस्टर आपने लगाया था और जो पोस्टर कैलेंडर आप लेकर आए थे माता लक्ष्मी का उसको आप दीवार पर टांग लें। इस प्रकार से विसर्जन किया जाता है दीपावली से अगले दिन माता लक्ष्मी की चौकी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए यूजफुल रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हैप्पी दीपावली जरूर से लिखिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।